आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आईएएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले गंभीर मुद्दे पर, इसका नाम है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस या सामान्य वरीयता प्रणाली। चर्चा में है टॉपिक ये, बात करेंगे इस टॉपिक में क्यों है ये चर्चा में, क्या होता है जीएसपी, क्यों है ये चर्चा में, बात करेंगे कुछ आंकड़े, कुछ डेटा के बारे में जीएसपी पर, और चर्चा होगी क्या है भारत अमेरिका संबंधों में इसकी भूमिका, या जीएसपी किस प्रकार भूमिका निभा रहा था भारत अमेरिका संबंधों में। पहला मुद्दा है क्या है जीएसपी। तो जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अमेरिका का एक सिस्टम है, अमेरिका की एक प्रणाली है जिसके ज़रिए अमेरिका गरीब देशों से आने वाले, अति निम्न विकासशील देशों से आने वाले देशों के माल पर कुछ छूट देता है, कुछ फ्री ट्रेड अनुमति देता है। यानी इन देशों से जो माल आ रहा है उस पर अमेरिका कोई टैक्स नहीं लगाता, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने कुछ वस्तुओं को चिन्हित कर रखा है, कुछ आइटम्स को सिलेक्टेड किया हुआ है अमेरिका ने, उन्हीं पर छूट मिलती है। देशों के क्रम या देशों के नाम तय हैं, उन्हीं को छूट मिलती है, और उनकी अर्थव्यवस्था का आकार भी तय होता है कि किस देश को छूट मिलेगी और किसे छूट नहीं मिलेगी। यानी बड़ी अर्थव्यवस्था के देशों को छूट नहीं मिलती अमेरिका में। ये काफ़ी गरीब राष्ट्र भारत हुआ, जब भारत अब तक था, अब तक ऐसे देशों को छूट मिलती है इन देशों में। यहाँ पर यानी अमेरिका एक सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जीएसपी को विभिन्न देशों से आने वाले हजारों उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि इन देशों को बढ़ावा दिया जाए, इन देशों को प्रमोट किया जाए व्यापार करने में। इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं अगली स्लाइड में यहाँ पर कि इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है। पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया का वो देश रहा जिसमें जीएसपी का सबसे अधिक फायदा दिया गया। भारत ने पिछले साल, बात करें भारत की, तो भारत ने पिछले साल 2017 में $5.6 बिलियन का सामान अमेरिका को जीएसपी के अंतर्गत बेचा था। यानी कहीं ना कहीं भारत को अधिक फायदा मिल रहा है इस स्कीम का। भारत एक बड़ा फायदामंद रहा है इस योजना के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसपी का फायदा किस प्रकार मिल रहा है अमेरिका से भारत को, लगभग $5.6 अरब का। यानी आप समझ सकते हैं इंडिया का कुल निर्यात अमेरिका को $47 बिलियन के आसपास है, जिसमें से निर्यात में से लगभग $6 अरब भारत का सामान इस तकनीकी से, इस तरीके से जाता है। बाकी सामान पर टैक्स लगता है, नॉर्मल टैक्स लगता है, लेकिन इस सामान को भारत में छूट दी गई अमेरिका में, इसके अंतर्गत टैक्स फ्री सामान दिया जाता है। अगला सेक्शन है क्यों है चर्चा में। क्यों है चर्चा में आखिर वाई न्यूज, अगर बात करें आपके साथ, चर्चा में होने का कारण क्या है। जीएसपी के चर्चा में आने का बड़ा कारण है आज 1 नवंबर को जीएसपी को जो भारत को छूट दी जा रही थी, लगभग 300 अधिक उत्पादों में भारत को लगभग 300 से अधिक उत्पादों पर छूट दी जाती है जीएसपी के अंतर्गत, जिसमें से अमेरिका ने लगभग 50 सामानों को बाहर कर दिया है जीएसटी की या जीएसपी की लिस्ट से। अमेरिका ने 50 सामानों पर कहा है कि ये शामिल नहीं होंगे। यदि ये सामान बेचे जाते हैं अमेरिका में अब, तो कोई आपको टैक्स फ्री नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स देना होगा जो बाकी देशों पर लगाया जाता है। यानी कि अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों को बाहर कर दिया है जीएसपी प्रणाली से, जिससे कहीं ना कहीं बात को नुकसान हो सकता है, कुछ हद तक सामान हमारा नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का मानना है कि 50 उत्पादों को बाहर किया गया है। इसमें अधिकतर सामान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हैंडलूम और एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं। अमेरिका के फेडरल रजिस्टर ने नोटिफाइड कर दिया इस बात को। हालांकि भारत को कहा गया है कि उन सामानों में माल बेच सकता है, लेकिन टैक्स फ्री नहीं होगा, बाकी देशों पर टैक्स सकता है, वैसा ही आपको भी टैक्स देना होगा। खबर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगली स्लाइड में आप देखें तो अमेरिका ने कुल 90 उत्पादों को बाहर किया है, जिसमें भारत के 50 है ऑफकोर्स, लेकिन अन्य देशों के उत्पादों को भी बाहर किया गया है। तो कहीं ना कहीं 50 के अलावा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अर्जेंटीना, ब्राजील, थाईलैंड, सूरीनाम, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि देशों के उत्पादों को भी बाहर किया गया इस लिस्ट से। तो भारत अकेला देश नहीं है, कई देशों को इसमें अमेरिका ने झटका दिया है और 90 उत्पादों को बाहर कर दिया है। भारत के 50 हैं, तो भारत को बड़ा झटका लगेगा। इस योजना का लाभ जो मिलता था बंद हो जाएगा। आगे बढ़े आपको इस डेटा पे लेकर, तो अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के मुताबिक, जो ट्रेड USTR बोलते हैं अमेरिका को, डिपार्टमेंट ट्रेड को, उसके मुताबिक 2017 में अमेरिका ने लगभग $21 अरब का सामान जीएसपी के अंतर्गत मंगाया था, जिसमें से भारत को जो सहायता मिली थी इसमें सिर्फ $5.6 बिलियन की। तो कहीं ना कहीं भारत को एक फायदा मिला यहाँ पर। अमेरिका, भारत के अलावा इसमें आप देख रहे हैं लिस्ट में भारत, थाईलैंड दूसरे स्थान पर है, ब्राजील तीसरे स्थान पर। यानी कि ये वो देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है जीएसपी के अंतर्गत अमेरिका से व्यापार करने का। तो ये कुछ आंकड़े आपके काम आएंगे आंसर लिखने में। लास्ट पॉइंट जो इसका शामिल करना है मुझे आपके साथ, वो है यहाँ पर भारत अमेरिका के संबंध को समझिएगा। पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से मैं कहूँगा, विशेषकर ट्रम्प साहब के आने के बाद भारत अमेरिका संबंधों में तनाव लगातार बढ़ रहा है।
कुछ नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, कभी ईरान के नाम पर, कभी रूस से हथियार खरीदने के नाम पर, कभी वीज़ा इशू के नाम पर और अब जीएसपी के नाम पर। यानी अमेरिका लगातार प्रेशराइज कर रहा है भारत को कि आप अपने आप मार्केट खोलिए, बाजारों खोलिए, अदरवाइज हम आप पे बैन लगाना चालू करेंगे। तो अमेरिका की ट्रेड वॉर पॉलिसी थी उनको लेकर अब भारत अब निशाने पर आ चुका है। आप देखेंगे मैं सिंगल लिस्ट में कुछ बनाता हूं मैं आपके साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में इंडिया यूएस रिलेशन में वीज़ा इशू चर्चा में रहा, जहां भारतीयों को वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार का मुद्दा चर्चा में, जहां अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है भारतीय कंपनियों पर बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का, आईपीआर चोरी का। तीसरा आप देखते हैं पॉइंट यहाँ पर S-400 बहुत चर्चित विवाद रहा पिछले कुछ दिनों में, जहां भारत ने हथियार खरीदा था रूस से, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं जिससे वो डील खटाई में आ चुकी थी, लेकिन फाइनली वो डील हो गई है। अब देखते हैं अमेरिका उस पर क्या एक्शन लेता है। इसके अलावा सोलर पैनल डिस्प्यूट, सोलर पैनल के ऊपर हमने टैक्स लगा रखा है, हम टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं सोलर पैनल पर भी। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले सोलर पैनल पर ज़्यादा टैरिफ लगाया था, जिसको अमेरिका मानता है कि अमेरिका के हितों को नुकसान हो रहा है, अमेरिका विरोध कर रहा है, WTO मामले को लेके गया था और ये मामला अभी भी चल रहा है। इसके अलावा अगला मुद्दा है ईरान का। भारत और ईरान के बीच तेल संबंध बने हुए हैं और 4 नवंबर तारीख आने वाली है। 4 नवंबर के बाद भारत ईरान से तेल खरीदना मुश्किल कर सकता है, क्योंकि ईरान पर लगे हैं अमेरिकी सैंक्शन। जो भी देश तेल खरीदेगा ईरान से उस पर अमेरिकी सरकार सैंक्शन लगा सकेगी। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला निकल के आता है, लेकिन उम्मीद कर रहा है भारत की शायद अमेरिका छूट दे देगा भारत को ईरान के मामले पर। अगला इशू जो बना हुआ है दोनों देशों में जीएसपी चर्चा में रहा इस हफ्ते, जीएसपी की बात मैं कर रहा था आपसे। अगला है ट्रेड वॉर। भारत अमेरिका भी लगातार ट्रेड वॉर बना हुआ है, माल पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, माल पर कर बढ़ाए जा रहे हैं और जीएसपी भी इसी का एक परिणाम है, टैक्स बढ़ाया गया भारतीय सामानों पर। इसके अतिरिक्त करेंसी मॉनेटरी लिस्ट। करेंसी मॉनेटरी लिस्ट क्या है? अमेरिका द्वारा ये माना गया है कि कुछ देशों का व्यापार जो अमेरिका ज़्यादा होता है और अमेरिका के मुकाबले उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है व्यापार में, यानी अमेरिका को व्यापार घाटा होता है, तो ऐसे देशों को अमेरिका शामिल करता है करेंसी मॉनेटरी लिस्ट में। उन पे आरोप लगाता है अमेरिका कि आपने कई प्रकार करेंसी को मैनिपुलेट किया है, अपनी करेंसी को आपने जानबूझकर अवमूल्यन किया है। तो ऐसे देशों में अमेरिका नजर रखता है, भारत को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन अमेरिका का मानना है कि चूंकि भारत ने अच्छे प्रयास किए 6-8 महीनों में और अब वो शायद जल्दी बाहर कर देगा हमको इस करेंसी मॉनेटरी लिस्ट से। तो एक अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का नाम अभी भी राइट नाउ करेंसी मॉनेटरी लिस्ट में है, लेकिन जल्दी इसका नाम बाहर हो सकता है। और एक मुद्दा बना हुआ है पिछले कुछ समय से हार्ले डेविडसन बाइक का, अमेरिका की लग्जरी बाइक जो कहीं ना कहीं दुनिया में बेची जाती है। अमेरिका चाहता है कि भारत से टैक्स हटाए, हमें भारत इस पर अभी भारत 75% के आस पर टैक्स लगाता है इस गाड़ी के ऊपर। अमेरिका चाहता है कि जैसे हम लोग आपकी गाड़ियों को, आपकी बाइक्स को आने देते हैं अमेरिका के बाजारों में, ऐसी अमेरिकन बाइक्स को भी भारत में आने दिया जाए। तो ये कुछ मुद्दे थे। निश्चित तौर पर भारत अमेरिका विवाद बने हुए हैं और जीएसपी उसमें एक और पॉइंट जुड़ गया है इस हफ्ते, जहां अमेरिका ने 50 उत्पादों को बाहर कर दिया है जीएसपी की लिस्ट से।